नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अभिनव भैया के चैनल पर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को भैया ने बताया था कि हम फर्स्ट ईयर के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप पेपर कैसे देंगे ना। कभी हम पेपर देने तभी जाएंगे ना जब हमें पता होगा कि हमें पढ़ना क्या है, क्या क्या चीजें हैं सिलेबस में, हमारे कौन कौन से टॉपिक्स फर्स्ट ईयर में कवर किए जा रहे हैं। चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपका हिंदी हो गया, फिलोसफी हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, आपका कोई सा भी सब्जेक्ट है, तो सबसे जरूरी ये होता है कि पहले हम क्या करें, सिलेबस को अच्छी तरीके से समझ लें। और मेरा मानना तो ये, बिल्कुल रट लीजिएगा सिलेबस को कि हाँ, मेजर में हमें इन टॉपिक्स को कवर करना है, माइनर में हमें इन टॉपिक्स को कवर करना है। माइनर का जो आपका पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और मेजर में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये दो चीजें हैं। अब जैसे यहाँ पर हम मेजर के सिलेबस की बात करें, आज हम पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 मेजर के पेपर है आपके, 2 माइनर के पेपर है। मेजर का जो पहला पेपर है पॉलिटिकल थ्योरी का आपका, तो देखिए थ्योरी में आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। तो आप थोड़ा इसको गहराई से पढ़िएगा। क्वेश्चंस आप पिछले साल के 5-10 साल के जो क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बट टॉपिक जो आपके, जैसे कि अब यहाँ यूनिट 1, ठीक है, 5 यूनिट में आपका डिवाइडेड है, ठीक है। कौन कौन सी यूनिट में? 5 यूनिट में डिवाइडेड है, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स आपको पढ़ना है। यूनिट 1 में तो आपको यही पढ़ना होगा कि पॉलिटिकल साइंस की डिफिनेशन क्या है, अप्रोचेस क्या है ना, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या है ना, स्टडी ऑफ स्टेट क्या है, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट क्या है, एज अ स्टडी ऑफ पावर, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। तो इससे डायरेक्टली देखिए क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटिकल साइंस से, आपसे पूछ लेगा कि अप्रोचेस के बारे में बताइए पॉलिटिकल साइंस के, पॉलिटिकल साइंस का नेचर क्या है। अब नेचर में क्या होगा कि पॉलिटिकल साइंस कला है कि विज्ञान है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है ना, उसका फिलोसफिकल अप्रोच क्या होता है ना, पॉलिटिकल थ्योरी किसे कहते हैं। तो पहली यूनिट आप समझ लीजिए परिचय है पॉलिटिकल साइंस का। आपको समझना है कि पॉलिटिकल साइंस है क्या ना, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है ना, उसके फिलोसफिकल अप्रोचेस क्या है, हिस्टोरिकल अप्रोचेस क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है यूनिट 1 में। अब यूनिट 2 पे आप जब आ जाते हैं तो यहाँ पर 2 चीजें आ जाती हैं अप्रोचेस में, जिसमें 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, इसको आपको पढ़ना होगा। अब यूनिट 3, ये देखिए जो 2 आपके यूनिट्स है ना, इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। उसमें आपसे ये पूछेगा नेचर एंड स्कोप बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिफाइन पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ऐसे क्वेश्चन इसमें से पूछेंगे। इसमें से आपको पूछेगा अप्रोचेस में से कि कौन कौन से अप्रोचेस हैं, अब आप उसको डिस्कस कीजिए, इसका फिलोसफिकल अप्रोच क्या है, इसका हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है, कौन कौन से अप्रोचेस, उसमें डेफिनेशंस दीजिएगा, ठीक है। तो ये 2 पेपर की आपकी बात हो गई, 2 यूनिट की बात हो गई। अब तीसरे यूनिट में क्या होता है, मीनिंग एंड एलिमेंट्स हो गया। अब आपकी बहुत सारी जो विचारधाराएं हैं, ठीक है, स्टेट की, राज्य के बारे में ना, तो वो सारी चीजें आपको बताना है कि मार्क्सवाद क्या था, गांधीयन कॉन्सेप्ट क्या था, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़िएगा। तो टॉपिक वाइज अगर आप ले लीजिएगा कि हाँ मार्क्सवाद का ये टॉपिक हो गया, आपका उदारवाद का ये हो गया, गांधीयन कॉन्सेप्ट आपका ये है, तो 3-4 टॉपिक्स जो है आपके यूनिट 3 के अंतर्गत आते हैं। अब यूनिट 4 क्या आएगा आपका, यूनिट 4 में ओरिजिन ऑफ स्टेट जो है ना, कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, आपको इस चीज को पढ़ना होगा। और यूनिट 5 जो है, यूनिट 5 आपने पहले भी पढ़ा होगा, संप्रभुता, समानता ना, तो इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सारी चीजें आप यूनिट 5 में डिस्कस करेंगे। शांभवी ने अभी आपसे डिस्कस किया जो है पॉलिटिकल साइंस के पहले पेपर के सिलेबस का। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया कि किस किस टॉपिक में, किस किस यूनिट में क्या क्या टॉपिक है। अब देखिएगा यहाँ पे जो आप देखिए, अब आपसे डिवाइड करना पड़ेगा। जब तक आप यूनिट 1 को नहीं समझोगे तब तक आप पॉलिटिकल साइंस को समझ नहीं सकते हो बीच में। आप दूसरी बात यह है कि अब T1 और T2 देखिए, जब आपका T1 होगा तो यूनिट 1 और यूनिट 2 ही पूछा जाएगा, बेसिक पूछा जाएगा। और पहला सवाल आपका रहेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान से आप क्या समझते हैं और इसके क्या अप्रोच है, राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है। ये पहला सवाल रहेगा, एकदम आउट सवाल है, इससे बाहर सवाल पूछ ही नहीं सकते। अब मान लीजिए पहला यूनिट आपका है
नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज अ स्टडी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टडी ऑफ पावर, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। ये पहला सवाल आपका रहेगा। देखिए एकदम सवाल आपको यहीं से मिल जाएगा, इससे बाहर सवाल देखिए जब मैं गेस करता हूं तो ऐसे ही गेस करता हूं कि नहीं, तुम भी पढ़ी होगी। दूसरी बात ये है T1 का सिलेबस यूनिट 1 यूनिट 2 का रहेगा, T2 में आपको यूनिट 3 तक पढ़ा देंगे। और जब आपका फाइनल सेमेस्टर होगा तो फाइनल में आपका यूनिट 4 यूनिट 5 आ जाएगा। यूनिट 4 5 का है, अब ऊपर करो, सोवर्निटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, यानी संप्रभुता, समानता और लिबर्टी, 3 चीज है। इसमें से यूनिट 5 में एक सवाल पक्का मिलेगा आपको। अब देखिए गेस कर पाना संभव नहीं रहेगा, अभी तो 5 यूनिट बहुत आगे आप चलेंगे। तो ये है। अब किताब के बारे में शाम भी, क्योंकि तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस था, कितना नंबर तुम पाई थी पॉलिटिकल साइंस में? इनका 76% था, है ना। लिखने की स्किल डेवलप करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आपका पहला पेपर हो गया। इसमें बहुत सारी किताबें, आपके टीचर आपको किताब रिकमेंड करेंगे, जैसे ओपी गाबा की किताब है, ये भी आप ले सकते हो, अच्छी किताब है। इसके साथ साथ इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के अलग अलग जो है चीजें, बगल आओ बच्ची, अलग अलग चीजें आपको मिलेंगी। तो इस हिसाब से किताबों का रीड करना बहुत जरूरी है। जब तक आप किताबें नहीं रीड करें तब तक आप लिख ही नहीं पाएंगे। इसकी सेम टू सेम इसका नोट्स जो है आपका ही सिलेबस है, ये जैसे आपका सिलेबस था वैसे आपका ही सिलेबस है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है कि वही सिलेबस आपको मिलेगा। हमारी टीम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। अब सेकंड पेपर का शाम में भी डिस्कस करेगी। देखो पहला पेपर जो आपका है, पहला पेपर आपका है, नीचे करो उसको स्लाइड, आ जाओ बिट्टी। पॉलिटिकल थ्योरी है। दूसरा पेपर है थ्योरी ऑफ, ये क्या है, मॉडर्न गवर्नमेंट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना। इसके पहले इसमें 5 गवर्नमेंट थी। इंडिया को भी इसमें शामिल किया गया था और इंडिया के 2 यूनिट थे इसमें साफ तौर पे। स्टार्टिंग से फंडामेंटल राइट से लेकर के डीपीएसपी से लेकर के सारी चीजें थी। अब 2 यूनिट खत्म करके, यानी 2 स्टेट इंडिया खत्म करके अगले सेमेस्टर में छोटा दे दिया गया है। अब ये समझाएंगे इसमें क्या क्या करना है, ये चीजें आप डिस्कस करो। इसका भी आप डिसाइड करो। यूनिट 1 यूनिट 2 आएगा आपका T1 में, यूनिट 3 यूनिट 4 आपका आएगा T2 में, और उसके बाद ये फाइनल में ये आएगा। तो ये काम आपको करना है, आगे इसको डिस्कस हम भी करेंगे। धन्यवाद भैया। तो जैसे भैया ने भी बताया, अब किताबें पढ़िए, क्योंकि जितना अधिक पढ़ेंगे उतने अधिक आपके पास शब्द होंगे, और जब आप लिखने जाएंगे ना तो वो सारी चीजें आपको रिकॉल होती जाएंगी, याद आती जाएंगी, तो आप अच्छे से अच्छा आंसर अपना तैयार कर पाएंगे। क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ की आंसर राइटिंग में। आपको एक तो सादे पेज पर लिखना है, ठीक है। अब मेजर 2 में आपका क्या है, तो पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसमें था, जिसके आपको 2 पार्ट्स पढ़ने थे, पर अब क्या कर दिया है, छोटा कर दिया कि आपको 4 ही पढ़ने हैं। चाइना, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम, 4 पढ़ने हैं आपको। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, हाँ 3 पढ़ने, पहले 5 थे। पहले इंडिया के आपके 2 पार्ट होते थे। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या पढ़ना होगा, मोनार्की वहां पर है, वहां पर कन्वेंशंस है, आपके जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं, आपको ये सारी चीजें देखिए बिल्कुल टॉपिक दिया हुआ है, तो आपको बस टॉपिक अपना रेडी कर लेना है। पार्लियामेंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पावर्स एंड फंक्शंस हो गया, कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर कैसे 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 वहां की व्यवस्था पूरी चल रही है, क्या क्या पावर्स है ना, वहां का सिस्टम क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स कौन कौन से होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी, अच्छे से तैयार कर लेनी। बिल्कुल टॉपिक दिया हुआ है आपको बस उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, बिल्कुल गहराई से अंदर तक पढ़ना है, ठीक है। अब यूनिट 1 हो गया ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब यूनिट 2 में भी आपका यहीं पर बात होगी। अब यहाँ पर क्या बात होगी, प्राइम मिनिस्टर, मतलब वहाँ का कैबिनेट सिस्टम कैसा है ना, वहाँ के कैबिनेट सिस्टम के बारे में आप बात करोगे, वहाँ की न्यायपालिका व्यवस्था के पावर एंड फंक्शंस क्या है ना, जुडिशरी वहाँ पर कैसी है, इसकी बात करोगे। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन वो कवर कर रहा है ना, ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप वहां की बताओगे कि वहां पर कैबिनेट सिस्टम कैसा है, वहां पर प्रेसिडेंट की क्या स्थिति है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स है, आप ये बताओगे, ठीक है। फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट 4
दो दो यूनिट डिवाइड कर दिए। यूनिट 1 में ब्रिटिश बता रहा है 1 और 2 में, ठीक है। 3 और 4 में अमेरिकन बता रहा है, और आपको जो लास्ट है 5 चाइना को कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके लिए एक ही यूनिट है क्योंकि बहुत छोटा सा संविधान है, हमें भी पता है ना। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना है आपको, कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन पावर्स एंड फंक्शंस। अब अगर ये दे दिया ना कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन पावर्स एंड फंक्शंस, एक क्वेश्चन ये पूरा है ही आपका ऑलरेडी ना, तो आप इसको तैयार करके जाओगे तो यूनिट 4 से ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अब सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट के आप ऑर्गेनाइजेशन पावर फंक्शन और उसकी जो भी जुडिशियल रिव्यू है आप पढ़ के जाओगे तो आपका ये भी एक तरह से पूरा तैयार हो गया। 2 टॉपिक्स दिए हैं, उसके अंदर में आपको बस ये चीजें पढ़ लेनी है। आप डेफिनेशंस डालिएगा ना, ये सारी चीजें डालिएगा, जितना ज्यादा इंपैक्टफुल आप अपने आंसर को बना पाओ ना। फिर चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन आपका यूनिट 5 है, इसमें भी आप क्या करोगे, वहां पर नेशनल पीपल्स कांग्रेस है ना, एनपीसी है, तो एनपीसी के बारे में उसकी क्या हिस्ट्री रही है पूरा अच्छे से एनपीसी के बारे में पढ़ना, क्योंकि एनपीसी से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और फीचर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वो आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशन के पता होने चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो आपको पता होना ही चाहिए। इसके साथ साथ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ना, और चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपके सिलेबस में है उसका पता होना चाहिए। देखिए ये आपके दूसरे पेपर की डिस्कशन हो गई। इसमें आपका पहला दूसरा यूनिट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा चौथा है अमेरिका का, पांचवा है चाइना का। पहले T1 में आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ही आएगा। ये सारी क्लासेज हमने पढ़ा दी हैं, पिछले बार मैंने सारी क्लासेज पढ़ा दी, सारी क्लासेज रखी हुई। आपको कुछ भी अलग नहीं करना है, सारे नोट्स आपके रखे हुए, सब कुछ रखा हुआ है। बस आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, इसमें कुछ ऐसे तो घोर की पिला नहीं देंगे आपको। इसमें आपको बढ़िया से किताब खरीदनी है जहाँ पे सारे लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया है। यू हैव ऑल्सो यूट्यूब, यू हैव ऑल्सो गूगल, यू हैव ऑल्सो AI, है ना, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपके पास है। आप टॉपिक डालिए, जैसा डालेंगे वैसा का वैसा हूबहू आ जाएगा। और दूसरी बात ये भी सुनो, सवाल भी अब अलग नहीं आएंगे। जो PYQ आपको मिला था पिछली बार, उसी PYQ देखकर सवाल बनेंगे। क्लियर जान लीजिए, आधे घंटे का टाइम तब भी रहता था, आधे घंटे का टाइम आज भी रहेगा। बस आपका दायरा बढ़ जाएगा, मतलब आपका दायरा तो कम ही कर दिया गया है। और मे भी दोनों का पेपर एक साथ होगा, पेपर 1 पेपर 2 का जब फाइनल पेपर होगा सेमेस्टर का, तो दोनों पेपर मिला के एक पेपर बनेगा। मुझे ऐसी सूचना मिल रही है, ये बात है। इसके लिए किताब आप हम सजेस्ट कर देंगे। अब माइनर का सिलेबस खोल दो, देखो ये तो मेजर हो गया, ये है माइनर। अब माइनर में देखो सिंपल सी बात है, जो चीज आप पढ़, इसमें भी यूनिट है, देखो नीचे करो, इसमें भी यूनिट है। इसमें देखो सिर्फ यहां लिखा है सोवर्निटी डिफरेंट थ्योरीज, वहां पे सोवर्निटी, लिबर्टी और इक्वालिटी 3 चीज दी गई थी। यहाँ पे सोवर्निटी यानी संप्रभुता ही आपको 5 यूनिट में पढ़ना है। यहाँ पे नेचर स्कोप एंड पॉलिटिकल साइंस एज ए स्टडी ऑफ स्टेट एंड, और दूसरी बात इसमें वो आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। आप भाई बिना पढ़े ऑब्जेक्टिव सवाल का आंसर दे ही नहीं सकते। क्लास नहीं करोगे तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आप फेल हो जाओगे, आप सवाल अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे भाई। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी। इसमें देखो जैसे सामने भी देखो, जैसे यहाँ डिफरेंट अप्रोच ऑफ स्टडी पॉलिटिकल साइंस, हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल, ये 2 अप्रोच आपको पढ़ने हैं। तीसरे में आपको, हाँ मेजर में सब पूरा पढ़ोगे, लेकिन आपको अंतिम तक पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात ये मेजर माइनर का मामला आप क्लास कर सकते हो, क्लास से भगाया नहीं जाएगा आपको, आप पूरी क्लास करना, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस बहुत गोल्डन सब्जेक्ट है। PSIR सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है फॉर यू UPSC ऑप्शनल, सारे GS का पूरा आता है पॉलिटिकल साइंस से। तो आप क्लास कम से कम पूरी करना, पेपर के लिए आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, ये काम आपको करना है। किताबें वही रहेंगी, आप किताब से ना पढ़ के यूट्यूब AI से पढ़ लीजिए, जो जो टॉपिक है वो ले लीजिए, सब कुछ इसमें सेम है। इसमें है आपका गांधीयन मार्क्सियन व्यू ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत थे गांधीयन, और ये ध्यान देनी है। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ अगले पेपर की बात करते हैं। अब इसमें देखिए, इधर आ जाओ, इसमें भी वही है, बस इसमें सारी चीजें कट कर दी गई हैं। यहाँ ब्रिटिश में प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट, वहां पे कोर्ट वोट के बारे में पूछा ही नहीं है। नीचे करो, प्रेसिडेंट इलेक्शन, पावर्स, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ वही है, बस माइनर में है, टॉपिक को कट कर दिया गया है। लेकिन आप बिना पूरा टॉपिक पढ़े, बिना पॉलिटिकल साइंस को समझे, आप कैसे समझोगे पॉलिटिकल साइंस क्या है? सब तो पढ़ना पड़ेगा ना, तभी आप आलोचनात्मक परीक्षण करोगे। कभी भी कंपैरेटिव स्टडी जब आप करते हो, जब आप पेपर में सवाल लिखते हो, तो बताओ कि अमेरिका का संविधान भारत के संविधान से क्यों अलग है, भारत का संविधान चाइना से क्यों अलग है,
गणतंत्र और राजतंत्र में क्या डिफरेंस है, रिपब्लिक भारत गणराज्य है, गणराज्य मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट को समझिए। एक बेसिक इसका वीडियो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, कम से कम आप बेसिक चीजें समझ पाओगे। बाकी शांभवी आपको पूरा पॉलिटिकल पढ़ाएंगे। आज ये हम यहाँ से बता के जा रहे हैं, पॉलिटिकल की क्लास आपकी शांभवी लेना स्टार्ट कर देगी। यूट्यूब पे क्लास चलेगी, ऐप पे क्लास चलेगी, जहां चलेगी मैं बताऊंगा। आज पॉलिटिकल का डिस्कस हुआ, अगली बार अगले विषय का डिस्कशन होगा। कुछ है नहीं, हुआ मत बनाइए, बहुत आसान है राह, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, राह बहुत आसान हो जाएगी। बाकी शांभवी का बहुत धन्यवाद, आपको अब धीरे धीरे क्लास हम लोगों की चलेगी। थैंक यू। थैंक यू।